अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप मुझ पर अनंत कृपा करते हैं। कृपया मुझे योगिनी ऋषि का व्रत और उसकी महिमा विस्तार से बताइए, जिससे मैं उसके पुण्य का अधिकारी बन सकूं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। योगिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है और इस लोक में सुख संपत्ति तथा परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और इसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम की एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगरी थी। यह नगरी कुबेर देव की राजधानी थी। कुबेर धन के देवता थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष पुष्पों को चुनकर प्रतिदिन भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। हेममाली अपनी पत्नी के रूप और सौंदर्य में इतना मोहित हो गया था कि वह अपना कर्तव्य भूल बैठा। एक दिन उसे भगवान शिव के पूजन के लिए पुष्प लेकर समय पर उपस्थित होना था, परंतु वह अपनी पत्नी के साथ विलास में रम गया और पूजा का समय निकल गया। जब भगवान शिव के पूजन का समय व्यतीत हो गया और हेममाली नहीं आया, तब कुबेर को क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलवाया। जब हेममाली भयभीत होकर आया, तो कुबेर ने उसकी अवहेलना और प्रमाद पर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, तू अपने कर्तव्य से विमुख होकर विषयों में लीन हुआ है। तू भगवान शिव की सेवा के योग्य नहीं रहा। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपने पापों का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर चला जा और वहां कोढ़ी होकर अत्यंत कष्ट भोग। कुबेर का श्राप लगते ही हेमाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके अंगों में कोढ़ फैल गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी, भोजन पानी मिलना कठिन हो गया और वह एकाकी होकर जंगलों में भटकने लगा। समय बीता गया, परंतु उसका दुख कम न हुआ। वह दिन रात अपने किए पाप का पश्चाताप करता रहता, भगवान शिव से क्षमा मांगता और कहता, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई है, अब मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार भटकते हुए एक दिन वह महान तपस्वी अशी मार्कंडेय के आश्रम पर पहुंचा। वहां की दिव्यता और शांति देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महामुने, मैं बड़ा पापी, अपराधी और श्रापित यक्ष हूँ। मुझे कोढ़ हो गया है और मैं अनंत जल के बिना वन वन में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने इस पाप से मुक्त हो सकूं। मार्कंडेय ऋषि ने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म और वर्तमान स्थिति को जाना। उन्होंने करुणा करते हुए कहा, हे हेमाली, तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए तुझे यह श्राप मिला। परंतु चिंता मत कर, भगवान विष्णु अच्युत है और उनके व्रतों में महान शक्ति है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यदि तू श्रद्धापूर्वक इसका व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे पूर्ववत स्वरूप प्राप्त होगा। ऋषि के वचनों को सुनकर हेममाली को आशा की किरण दिखाई दी। उसने उनके निर्देशानुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। वह पूरे नियम और संयम के साथ व्रत में प्रवृत्त हुआ। उसने व्रत से पूर्व स्नान किया, दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु की उपासना की, रात भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारायण किया। व्रत समाप्त होते ही आश्चर्यजनक रूप से उसका शरीर पहले जैसा सुंदर, तेजस्वी और निरोग हो गया। वह पुनः यक्ष रूप में आ गया। फिर वह ईशी को प्रणाम कर स्वर्ग को लौट गया और पुनः भगवान शिव की सेवा में लग गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार योगिनी एकादशी व्रत ने उस यक्ष को भी पापों से मुक्त कर दिया, जो अपने कर्तव्य से विमुख हुआ था। फिर जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, वे तो अवश्य ही जीवन में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, इस व्रत की विधि क्या है? इसे कैसे करना चाहिए? श्री कृष्णंजय, इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि से हो जाता है। दशमी को ही शुद्ध भोजन लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं कल एकादशी का उपवास करूंगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करो और व्रत का संकल्प दो। पूरे दिन जल, फल या निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। रात्रि में भगवत कथा, भजन, कीर्तन और जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी है। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और उन्हें वस्त्र धनादि का दान दो। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, योगिनी एकादशी व्रत स्वर्ग, संपत्ति, सुख और अंत में मोक्ष देने वाला है। ये व्रत शरीर,
मन और आत्मा की शुद्धि करता है। यहाँ तक कि जो मनुष्य पूर्व में ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी जैसे घोर पाप कर चुका हो, यदि वह इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, तो वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत तीर्थों के स्नान, यज्ञ, दान, तप और जप से भी श्रेष्ठ कहा गया है। ये व्रत विष्णु के चरणों की सेवा का माध्यम है और जीवन के हर संकट को हरने वाला है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, आपने मेरे लिए जो ये व्रत कथा सुनाई, उससे मेरा हृदय आनंद से भर गया है। अब मैं निश्चित ही इस व्रत को करूंगा और आपकी भक्ति में स्थिर रहूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को करता है या इसकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, वह 100 यज्ञ करने के फल का अधिकारी होता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान पाते हैं।